अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने डिनर की रेसिपी शेयर करूँगी, साथ ही यूट्यूब की जर्नी शेयर करूँगी और आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और आप लोगों को मेरी शॉर्ट्स वीडियोस ज़्यादा पसंद आती हैं, ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी आते हैं और आप लोग उसे पसंद भी ज़्यादा करते हैं। तो शॉर्ट वीडियोस के चलते मेरे बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। हालांकि अभी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वॉच टाइम जो है वो लॉन्ग वीडियो से ही कंप्लीट होता है या फिर शॉर्ट वीडियोस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आएँ कि उसका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। यानी कि शॉर्ट वीडियोस पे मुझे पूरे 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए हैं। सो इसलिए अभी वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है, बट 10,000 की फैमिली के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे 10,000 की फैमिली दी है। 10,000 मेंबर्स, 10,000 सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़ चुके हैं और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मगरिब हो चुकी थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाना था, जो कि मैंने छील लिया था, काट लिया था और उसका पेस्ट भी मैंने बना लिया। मिक्सर मैंने अब्दुल को दे दी थी अंदर रखने के लिए, क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं होती है, थोड़ा किचन जो है मेरा छोटा है, इसलिए मैं अंदर ही रखती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है और इसमें जितना पेस्ट मुझे यूज़ करना है मैं उतना कटोरी में निकाल लूँगी। तो 3 बड़े चम्मच के करीब मैंने पेस्ट इसमें निकाल लिया है। बाकी का मैं स्टोर कर दूँगी, बाद में काम आ जाएगा, फ्रीज़ कर देंगे। तो कीमा भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो यहाँ पर मैं पाव भर कीमा यूज़ कर रही हूँ, उस हिसाब से हम तेल मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 2.5 चम्मच के करीब, यानी कि 2.5 बड़े चम्मच के करीब मैंने तेल ऐड कर दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मेथी दाना ऐड कर देंगे। आधा चम्मच के करीब मेथी दाना ऐड करने के बाद फ़ौरन ही हमें कीमे को ऐड कर देना है, क्योंकि मेथी जो है जल ना जाए, इसलिए हमें कीमा फ़ौरन ही ऐड करना है। कीमे को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कीमे का कलर चेंज हो गया है। इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दिया। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक ऐड करा है। तो आप सारे मसाले अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, नमक मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन मसालों को भून लेना है 2-3 मिनट। उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी इतना डालना है कि कीमा जो है वो हमें 80% गलाना है। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे गला लेंगे। तब तक कीमा गलता है तो मैं यहाँ पर अरवी जो है वो छील के काट लेती हूँ। तो यहाँ पर अरवी जो है मैं गोल शेप में काटूंगी, तो इसलिए गोल गोल ही हमें काटना है इसे, अरवी को। जब तक अरवी कटती ही मैं आपको अपनी यूट्यूब की जर्नी के बारे में बता देती हूँ कि मैंने यूट्यूब को कब शुरू किया था और कैसे मैंने, मतलब क्या क्या मुझे मेहनत करना पड़ी, क्या क्या एफर्ट्स मैंने किए हैं यूट्यूब में। और अभी भी मुझे वो सक्सेस नहीं मिल पाई है जो मैंने अचीव करना थी, जो मैंने सोचकर यूट्यूब में कदम रखा था। लेकिन वो चीज़ें अभी भी मेरे साथ नहीं हो पाई हैं। लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ी और मैं हमेशा से एफर्ट्स करती रहती हूँ और हमेशा करती रहूँगी जब तक मेरा मन बिल्कुल मतलब बिल्कुल इस चीज़ से हट नहीं जाएगा, तब तक मैं करती रहूँगी। कभी कभी डिप्रेशन में हो जाती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं करूँगी अब, शायद यूट्यूब पर मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, आज से तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल पहले मैंने यूट्यूब शुरू किया था और 6 साल में अब तक मैंने यूट्यूब पे सक्सेस नहीं पाई है। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे इतनी जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बट अभी भी मुझे वॉच टाइम पूरा करना है, अभी भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी मेरे साथ हैं। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों से बताना चाह रही थी कि जो लोग यूट्यूब पर आना चाह रहे हैं उन्हें पता चले ये बात कि यूट्यूब पे आना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मेहनत लगती है, बहुत से एफ़र्ट्स करना पड़ते हैं, बहुत से टाइम देना पड़ता है। उसके साथ साथ आपका लक भी बहुत ही काम आता है, क्योंकि नसीब से ज़्यादा और मुकद्दर से पहले तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो बस यही चीज़ होती है कि मुकद्दर में जो लिखा होता है वो हमें मिल के रहेगा और जब लिखा होगा तभी मिलेगा। सो बस यही सोच कर मैं ये एफ़र्ट्स करना छोड़ती नहीं हूँ और अल्लाह ताला से दुआएं करती रहती हूँ, मांगती रहती हूँ कि एक ना एक दिन तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा।
और वो भी कहते हैं ना कि मेहनत करते रहो, बाकी तो जब वक्त आएगा तब मिल ही जाएगा। तो इसलिए मैं मेहनत करती रहती हूँ। 6 साल बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं मेरे लिए, क्योंकि एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं, बच्चों को संभालती हूँ, फिर अकेले से संभालती हूँ। यानी कि हस्बैंड यहाँ पर नहीं होते, हस्बैंड बाहर हैं, 7-8 साल से बाहर ही होते हैं। तो मेरा मतलब सारी जिम्मेदारियाँ जो है वो मेरी अकेले की हैं। अकेले ही बच्चों को संभालती हूँ, अकेले ही घर को देखती हूँ, घर और बाहर दोनों के काम करती हूँ, साथ साथ यूट्यूब भी लेकर चलती हूँ। तो बहुत मुश्किल भी कभी कभी हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिन यूट्यूब पे काम नहीं करती थी। और हो सकता है कि ये भी कारण रहा हो कि मैं यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो पाई अभी तक, क्योंकि मैंने जो सबसे पहला चैनल अपना बनाया था ना, तो वो था वो भी यम्मीज़ किचन के नाम से ही था। और उसमें ना 1 साल लग गया था पूरा मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने में और 4000 घंटे पूरे करने में। बट हाँ, ये था कि एक साल के अंदर वो हो गए थे पूरे, और चैनल भी मेरा मोनेटाइज हो गया था। लेकिन हुआ उसमें ये था कि व्यूज़ बहुत कम आते थे, जिसकी वजह से मेरे $100 कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। महीनों लग गए थे मुझे, कई महीनों के बाद, 6-7 महीनों के बाद मेरे $100 कंप्लीट हुए थे, तब मुझे जाके उसकी पहली पेमेंट रिसीव हुई थी। इन 6 सालों में सिर्फ मैंने यूट्यूब से 2 पेमेंट रिसीव करी हैं। आप लोग सोच लीजिए कि मैंने कितनी मेहनत करी, और उसके बावजूद भी मुझे व्यूज़ नहीं आते थे। मैं इतना परेशान हो गई थी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया, चैनल डेड हो गया था बिल्कुल। फिर काम करना ही बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने, और इसी वजह से काम करना छोड़ दिया था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मैंने काफ़ी टाइम, 2 साल 2.5 साल उस चैनल को अपने दिए थे, बट नहीं कुछ हुआ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया, उस पर भी मैं कुकिंग वीडियोज़ ही डाल रही थी, बट उसमें भी यही रहा कि मतलब अच्छा चल रहा था, और सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए, और आधे यानी कि मतलब 2000 के करीब वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया था। बट वही चीज़ें थी कि मैं अकेली थी, बच्चों को भी संभालना, खुद भी मतलब इतना बिज़ी रहती थी, सब कुछ घर का भी करके यूट्यूब को लेके चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कभी कभी। तो कभी कभी मैं काफ़ी दिन काम नहीं कर पाती थी। इतनी एफर्ट्स करने के बाद भी फिर ये सोचा कि नहीं करूँगी, अब इतने सालों की मेहनत थी, कुछ भी नहीं हो पाया, फिर छोड़ दिया, फिर नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि कुछ और करती हूँ, कुछ और करके देखती हूँ, फिर नया चैनल बनाया। इस तरह से मैंने 2-3 चैनल बनाए और कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो कुकिंग वीडियोस नहीं चल रही हैं तो कुछ और सोचते हैं, तो फिर मैंने इस्लामिक कंटेंट लेकर मैंने रिएक्शन चैनल बनाया। उसको मैंने जब बनाया है तो वो मेरा चैनल बहुत अच्छा चला था, यानी कि मतलब 2-3 महीने में उसके सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए थे। 2200 या 2500 के करीब उसके सब्सक्राइबर्स हो गए थे 2-3 महीने में, और वॉच टाइम भी उसका कंप्लीट हो गया। तो उस पर व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे थे। और जब मैंने उसका जो चैनल था उसको मोनेटाइजेशन पे डाला, तो फिर हुआ ये कि चैनल मोनेटाइज तो हो गया, लेकिन 2 दिन के बाद ही चैनल का मोनेटाइजेशन बंद कर दिया गया और मेरे चैनल पर रीयूज़ कंटेंट आ गया। बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि अकेले ही सब कुछ कर रही थी, चैनल को भी अकेले ही मैनेज करती थी, घर को भी अकेले ही देखती थी। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, ये रीयूज़ कंटेंट कैसे हटाया जाए, क्या किया जाए। फिर मैंने वो चैनल वहीं पर छोड़ दिया। फिर महीनों मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद 2024 में फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि आजकल की इस महंगाई के ज़माने में एक आदमी के काम करने से घर नहीं चल पाता है। जो कि बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मुझे अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना था। इसलिए मैंने फिर से सोचा कि चलो फिर से एक बार ट्राई कर लेती हूँ। तो फरवरी में मैंने फिर से ये चैनल बनाया, और इस चैनल का नाम मैंने यम्मीज़ किचन इसलिए रखा क्योंकि मेरा पहला चैनल भी यम्मीज़ किचन के नाम से ही था। मैंने फिर से इसी चैनल को क्रिएट किया और मैंने इस पर वीडियोज़ डालना शुरू करी। रीयूज़ कंटेंट की वजह से मैंने फिर से अपना कंटेंट बनाना शुरू किया। और तो यूट्यूब की जर्नी बताने के चक्कर में तो मैं आपको रेसिपी बता ही नहीं पाई। आगे की रेसिपी तो आप लोगों ने देख ही ली है कि कीमा जब गल गया था तो मैंने हरी मिर्चें, गरम मसाला, कसूरी मेथी डालकर घुइयाँ डाल दी थी, यानी कि अरबी डाल दी थी, थोड़ा पानी डाल दिया था, सीटी ले ली थी, और 2 सीटी में हमारी अरबी भी गल गई थी। हरा धनिया डाल के इसे गार्निश कर दिया है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें, मेरी वीडियोस को देखें और मुझे पसंद करें। सो आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।